हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल सिंबल के बारे में जो हम अपने डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। हमें कहीं अगर मार्केट जा रहे हैं या फिर कहीं हम किसी पेमेंट वगैरह पे जाते हैं तो कुछ न कहीं हमें ये सिंबल जरूर को देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला है हमारा बार कोड। बार कोड मतलब आप कहीं प्रोडक्ट पे या फिर कहीं ना कहीं आप इसको जरूर देखे होंगे। ये जो ब्लैक वाला है, ये वाला ऐसे वर्टिकल लाइन जो ऐसे ब्लैक ब्लैक में ऐसे खींचा हुआ है और नीचे आप नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं। तो इनका काम क्या होता है? ये जो बार कोड बना हुआ है इनका काम क्या होता है? ये काम कर ये करते हैं, ये उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखे होते हैं। जैसे ही हम बारकोड स्कैनर यहाँ पे लाएंगे तो हमें वो उस प्रोडक्ट के डिटेल में बारे में हमको बता देगा कि ये प्रोडक्ट है, इस डेट को बना हुआ था। जितना भी इंफॉर्मेशन हम इसमें स्टोर कराना चाहते हैं करा सकते हैं, बट वो जो इंफॉर्मेशन हम स्टोर कराएंगे वो लिमिटेड होते हैं। मतलब कि आप यूँ कर लीजिए, थोड़ा से कम कम स्टोरेज होता है इसका, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है। और ये जो बार कोड होता है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी होता है। इसी का जो एडवांस वर्जन होता है वो क्यूआर कोड होता है। ठीक है, वो भी देखेंगे। तो ये बार कोड क्या था, थोड़ा सा स्लोअर था हमारा। ठीक है, थोड़ा सा कम स्टोरेज अपने पास रखता है। ठीक है, तो ये होता है। अब अपना दूसरा क्या है, क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड मतलब क्या है, क्यूआर मतलब होता है क्यूक रिस्पांस। ये थोड़ा सा फास्टर होता है बार कोड से। यूज ये भी सेम यूज है, जो इसका यूज होता है उसका इसका ये भी वही यूज है। बट ये डिफरेंस होता है कि ये जो क्यूआर कोड होता है वो अपने पास डेटा का स्टोरेज जो होता है बढ़ा देता है। बहुत ज़्यादा अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ये अपने पास स्टोर करके रख सकता है, इन्फॉर्मेशन को। जैसे आप स्कैन करेंगे मोबाइल से या फिर कोई स्कैनर वगैरह से, तो ये आपको डिटेलिंग दे देगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई इमेज कैप्चर करा, आपने उस इमेज का अगर क्यूआर कोड जनरेट कर दिया छोटा सा कहीं भी, तो आप उस क्यूआर कोड को कहीं से भी आप स्कैन करेंगे तो आपका वो इमेज जो है वो आप ऑटोमेटिक आप में डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है। तो वैसे ही वीडियो का भी आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, वेबसाइट का भी कर सकते हैं, और यूआरएल लिंक का या फिर कुछ भी उसका भी जनरेट कर सकते हैं। ये जो हमारा क्यूआर कोड होता है बेसिकली हम बहुत ज़्यादा पेमेंट के इंटरफेस में देखने को हमको बहुत मिलता है। जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम है या भारत पे है या फिर कोई और जुपिटर पे है, कुछ भी है ना। तो वहाँ पे ये बड़ा देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है ये क्यूआर कोड। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये हमारा जो बार कोड है थोड़ा सा स्लोअर था। क्यू रिस्पॉन्स कोड जाता था हमारा थोड़ा सा फास्टर था, जैसे नाम में ही है डिनोट कर रहा है वो। और इसको स्कैन करने के लिए हम स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं, मोर वर्साटाइल है ये। ठीक है, क्यूआर स्कैनर जो है कैमरे से भी कर सकते हैं। इसमें ये फैसिलिटी नहीं थी। ये बार कोड जो था वो सिर्फ और सिर्फ बार कोड स्कैनर से ही स्कैन होता था। अब देखिए यहाँ पे आप ये सब सिंबल, ये वाला सिंबल, ये वाला ये बड़ा आप लोग नोटिस किए होंगे किसी प्रोडक्ट पे या फिर किसी प्रोडक्ट की वेबसाइट पे या फिर कंपनी के नेम के आगे पीछे। तो ये सब सिंबल होते हैं ट्रेडमार्क के। तो ये जो टीएम होता है वो ट्रेडमार्क का सिंबल होता है। वो दिखाता है कि अभी कंपनी रजिस्टर नहीं हुआ है, एप्लीकेशन उसका भी पेंडिंग है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर अथॉरिटी के द्वारा या फिर ट्रेडमार्क ला ला नियम कानून के अकॉर्डिंग जो है वो अभी पेंडिंग में चल रहा है टीएम में। ठीक है। और एसएम में भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट ये भी पेंडिंग में चल रहा है। अब ये वाला जो है मेन मेन ये होता है, अगर आर किसी कंपनी को मिला हुआ है सर्कल में या फिर सर्कल में करके र लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी ट्रेडमार्क ले चुका है कंपनी का। सब कुछ उसका लीगल अप्रूवल हो चुका है। ठीक है। तो जैसे आप मार्केट में आप अपना कंपनी उतारना चाहते हैं कोई प्रोडक्ट के साथ या नेम के साथ या फिर लोगो के साथ, तो इसके लिए हमारा ट्रेडमार्क सिस्टम बना हुआ है। आप ऐसे ही नहीं आके उतर जाएंगे, आपको एक नियम कानून फॉलो करके आना होगा, जिसके लिए हम लोग एक होता है लीगल एडवोकेट, उसको हायर करते हैं। वो हमारा ये सब पूरा चीज़ देखते हैं कि ट्रेडमार्क के कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे उसको उसको टिकल करना है, वो सब वो देखते हैं। और ये जो सी करके लिखा हुआ है सर्कल में, इसका मतलब होता है कॉपीराइट का सिंबल होता है। ये आप तो जानते ही होंगे आप लोग, मतलब ऐसा लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका वो चीज कोई भी आप अपने आप से इनोवेट किए या फिर वेबसाइट बनाया या फिर कुछ भी आपने इनोवेट करा, ड्राइंग में या फिर आर्ट्स में, मतलब कुछ भी, म्यूजिक फील्ड में या फिर बुक में या फिर पोएम वगैरह लिखे हुए हैं या फिर आप राइटर हैं, तो आप उसको एक सिंबल देते हैं कॉपीराइट का। मतलब वो आपकी चीज खुद हो गई है, उसको आपसे कोई चुरा नहीं सकता। अगर कोई यूज करना चाहेगा आपसे वो, तो इजाजत ले के करेगा वो आपसे। ठीक है, तो कॉपीराइट का ही होगा। और ये जो पी होता है ये भी कॉपीराइट का ही हिस्सा होता है। ये स्पेसिफिक मिलता है साउंड के लिए, म्यूजिक वगैरह के लिए, बट ज्यादातर लोग ये कॉपीराइट वाला ही लेते हैं। पी का इसके अंदर ही आ जाता है वो। ठीक है। तो आप लोग जैसे नोकिया का धुन सुने होंगे, एयरटेल का धुन सुने होंगे, तो ये इसके अंदर आता है, कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। और वो एट द टॉप लेवल पे कहाँ पे आता है, ट्रेडमार्क सिंबल में आता है। ठीक ना, रजिस्टर आर के अंडर में आता है। जैसे एग्जांपल में देखिए पतंजलि है यहाँ पे, तो इसके आगे आर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये वेल और वेल
वेल फॉलोड, गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशन है वेल फॉलोड है ये। और पार्ले जी करके है, ये आर लिखा हुआ है ये, तो ये भी वही सेम है, सब रूल रेगुलेशन फॉलो करके इसने अच्छा से अपना ट्रेडमार्क अपना लिया हुआ है। ठीक है। और एक कॉपीराइट सिंबल आप देख ही रहे हैं, मतलब आपको इसको चुरा नहीं सकता कोई, वेबसाइट को मैंने से कॉपी पेस्ट किया है। तो ऐसे ये टीएम जो था, मतलब आप नया नया कंपनी आप जस्ट रजिस्ट्रेशन किए हैं ट्रेडमार्क के लिए, तो आपको टीएम करके वो प्रोवाइड करेंगे पहले, ठीक है। तो और ये देखिए, ये ऊपर वाला जो सिंबल है ब्राउन है, और ब्राउन कलर का स्क्वायर बना हुआ है इसके ऊपर, और ये रेड डॉट है इसमें, और ये अपना जो है बना हुआ है रेड कलर से, और ये ट्रायंगल रेड है, और ये तो ये बेसिकली ये तीनों जो होते हैं नॉनवेज का सिंबल होते हैं, कि भैया इस प्रोडक्ट में नॉनवेज का इन्वॉल्वमेंट है। समझ में आ रही बात? मतलब ये नॉनवेज प्रोडक्ट है, क्या है ये, नॉनवेज प्रोडक्ट है। और ये वाला जो सिंबल है इसका मीनिंग होता है कि ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। और ये वाला सिंबल आप कहीं कहीं ये देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर यूज होता है, ये भी वेजिटेरियन का ही शो करता है, ठीक है। और ये सब सिंबल तो आपको पता ही होगा, ये तो आइकॉन्स होते हैं, एप्लीकेशन के आइकॉन है, जैसे आप लोग इनको इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो ये इस वीडियो में इतना ही, और किसी और वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। और वीडियो में कुछ अगर कुछ पसंद आया या फिर ना पसंद आया तो कमेंट जरूर 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 करें, और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको। और अभी आने वाले वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो ट्रेडमार्क होता है उसको, उसके बारे में कोशिश करेंगे कि एक वीडियो और बनाएंगे अच्छे से, कि ट्रेडमार्क क्या होता है, उसके कैटेगरी कितने होते हैं, क्लासेस कितने होते हैं उसमें, कौन सा प्रोडक्ट अगर हम ला रहे हैं मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट को अगर हमको ट्रेडमार्क लेना है उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, तो हम किस कैटेगरी में या फिर किस क्लास में जाके उसको हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो हम आगे वाले आने वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।